Welcome back to the Quant 100 percentile series for CAT 2026. Arithmetic module cover कर रहे थे हम and the topic for today is ratio and proportion. ठीक है, this is a bit about me. I am Aryan. I did my bachelor's from IIT Delhi. Right now I'm doing my MBA from IIM Calcutta. I had 99.99 overall percentile in CAT 2024 with 100 in quant. ठीक है, so I know how to do that and I'll guide you कि कैसे करना है. ठीक है, I have so and so experience in so and so specializations for quite some years now. ठीक है, मेन चीज अगर आपने परसेंटेजेस का पहला वीडियो नहीं देखा है तो एक बार जाके वो देख लो पहले. ठीक है, उसके बाद रेशियो प्रोपोर्शन करेंगे. द आइडिया द एजेंडा फॉर टुडे इज सिमिलर. पहले टॉपिक इंट्रोड्यूस करेंगे, थोड़ी बेसिक थियरी देखेंगे, फॉर्मूले देखेंगे जो याद रखने चाहिए, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स बेस्ड ऑन पास्ट ट्रेंड्स एंड पैटर्न्स जो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं वो देखेंगे. Some mistakes which are very common that you should definitely avoid. कुछ example questions, one PYQ, and I'll leave you with a homework question. Okay, what exactly is ratio and proportion? Why is it useful and why should we study that? ठीक है, थोड़ी देर सोचो और मेरे को बताओ कि कहाँ कहाँ पे आपने रियल लाइफ में एक्चुअली रेशियो और प्रोपोर्शन की बात सुनी है. तो यार मेरे दिमाग में तो ऐसे आता है कि कुकिंग में है ना, कि किस रेशियो में पानी डालना है, किस रेशियो में नमक डालना है, थिंग्स लाइक दैट. दैट इज वन यूज केस, है ना. और कहाँ पे होता है रेशियो? कहीं पे कुछ अगर बट रहा हो, है ना, कि आपको अपनी प्रॉपर्टी बांटनी है तो किस किस रेशियो में बांटोगे कि इसको इतना मिलेगा, इसको इसका 2 गुना मिलेगा, है ना. दैट्स वन आइडिया. और कहाँ पे प्रॉफिट शेयर, है ना, इन्वेस्टमेंट, इन सारी चीज़ों में मेरे को लगता है यूजुअली रेशियोज का एंड प्रोपोर्शंस का यूज होता है. ठीक है, plus it is a very good foundation for mixtures, partnerships and many other arithmetic topic question. 2-3 सवाल कैट में आ ही जाते हैं. ठीक है, मिक्स करके अलग अलग टॉपिक्स है तो ये आपका एक इंट्यूशन अच्छा बना देता है एंड आगे के टॉपिक्स में बहुत अच्छी हेल्प हो जाती है. अब कोर डेफिनेशन की बात करते हैं. देखो, रेशियो इज लाइक अ मैथमेटिकल ऑपरेशन वाइल प्रोपोर्शन इज अ स्टेटमेंट. कहने का मतलब ये है कि सर रेशियो है, अगर ए इज टू बी तो वो बेसिकली ए डिवाइड बाय बी बोल रहा है. कंपेयर कर रहा है वो क्वांटिटीज ऑफ द सेम टाइप. सो बेसिकली इफ आई से सर आई हैव 100 रुपीज एंड माई फ्रेंड हैज 1 किलो एप्पल, तो हम 100:1 का रेशियो नहीं बोल सकते. या तो आई हैव टू कैलकुलेट कि मैं 100 रुपीज में कितने एप्पल्स खरीद सकता हूँ, या फिर आई हैव टू सी कि वो 1 किलो एप्पल का कॉस्ट कितना है. वंस आई एम ऑन द सेम लेवल, सेम यूनिट, तब मैं इसको डिवाइड कर सकता हूँ. एंड बिकॉज आई एम डिवाइडिंग टू क्वांटिटीज ऑफ द सेम टाइप ऑफ द सेम यूनिट, hence ratio in itself has no units. ठीक है, proportion is a statement of equality between two ratios. So when I say that a ratio b, a is to b, is proportional to c ratio d या फिर c is to d, उसका सिंपल सिंपल मतलब ये है कि a डिवाइड बाई b और c डिवाइड बाई d बराबर होंगे. इजी इनफ. ओके, अच्छा, अब रेशियो के कुछ टाइप्स होते हैं. टाइप्स क्या क्या होते हैं कि सर अगर आपको एक गिवन रेशियो है a बाय b और आपको उसका डुप्लीकेट रेशियो निकालना है, तो डुप्लीकेट करने का मतलब सीधी बात है आप स्क्वायर कर देंगे तो ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर हो जाएगा. अगर आपको ट्रिप्लीकेट करना है तो आप ए क्यूब बाय बी क्यूब कर देंगे. अच्छा, अगर आपको सब डुप्लीकेट करना है तो आप उसका रूट ले लोगे, रूट ए बाय रूट बी, है ना. और इनवर्स रेशियो में क्या होगा, उल्टा हो जाएगा. तो सिंपल, एक बार मेरे साथ ये ट्राई करना. 2:3, इसका डुप्लीकेट क्या होगा, 4:9. इसका ट्रिप्लीकेट क्या होगा, 8:27. इसका इनवर्स क्या होगा, 3:2. अच्छा, अगर 4:9 का पूछता सब डुप्लीकेट, 2:3. आइडिया क्लियर है? ओके. देन यू हैव द आइडिया ऑफ कंपाउंडेड रेशियो. कंपाउंडेड रेशियो और एक थ्योरम को कई बार कंफ्यूज कर लिया जाता है, तो इसको बहुत ध्यान से समझना कि सर अगर आपके पास ए बी का रेशियो है और सी डी का रेशियो है तो इनका कंपाउंडेड रेशियो इज बेसिकली मल्टीप्लाई कर दो. न्यूमरेटर न्यूमरेटर साथ में, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर साथ में, ये आपका कंपाउंडेड रेशियो है. ठीक है, वहीं एक दूसरा थ्योरम है वो ये कहता है कि सर अभी अभी आपने ये चीज बोली थी कि सर a बाय बी जो है वो c बाय डी के बराबर है. अगर ऐसा है तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके ए डी इक्वल टू बी सी बोल सकता हूँ, है ना. एंड अगर मैं इसको ओरिजिनल से देखूँ, a रेशियो b इज प्रोपोर्शनल टू c रेशियो d, आप बोलोगे सर a और d आर नथिंग बट द एक्सट्रीम क्वांटिटीज while b and c are the middle which is the mean quantities. ठीक है, तो यहां से ये थ्योरम बनता है कि प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स. ठीक है,
तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ए डी और बी सी है, और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ए सी और बी डी है, ठीक है। अच्छा, देन यू हैव द आइडिया ऑफ कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का मतलब ये है कि अगर आपके मीन वैल्यूज दोनों सेम हो जाए, ए इज टू बी प्रोपोर्शनल टू बी इज टू सी, तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा सर, आप वही बोलोगे कि सर ए रेशियो बी इज प्रोपोर्शनल टू बी रेशियो सी अगर है, तो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स विच इज बी स्क्वायर would be equal to product of extremes which is a into c, and b square equal to ac basically gives you something like a geometric progression. तो b is the geometric mean of a and c, ठीक है। एंड अगर आपको ऐसे ही सिमिलरली मीन प्रोपोर्शनल निकालना हो दो नंबर्स का, तो वैसे ही निकालोगे कि b इज द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ a एंड c, तो रूट ac, ठीक है। बेसिक से छोटे छोटे डेफिनेशन है जो आप याद रख सकते हैं। नाउ कमिंग टू द पैटर्न्स, सॉरी द फॉर्मूलाज दैट यू शुड कीप इन माइंड। तो पहला चीज, बहुत बेसिक क्वेश्चन, बहुत बेसिक, ये फंडामेंटल जो आपको याद होना चाहिए। सर एक अमाउंट है, उसे मुझे 3 लोगों में डिवाइड करना है या 4 लोगों में डिवाइड करना है इन अ गिवन रेशियो, तो क्या किया जाए? बहुत सिंपल सी बात है। अगर आपको एक x क्वांटिटी है जिसको a रेशियो b रेशियो c में डिवाइड करना है, तो आप पहले a प्लस बी प्लस सी करिए, x को उस वैल्यू से डिवाइड करिए, जो आपके पास नया वैल्यू आया है उसको a से b से c से मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा है? इसका रीजन ये है कि सर अगर a रेशियो b रेशियो c है, तो बेसिकली द क्वांटिटीज वुड बी समथिंग लाइक a के b के c के, ठीक है। k इज बेसिकली एनी कांस्टेंट। तो आप बोलोगे सर टोटल क्वांटिटी तो x होना चाहिए, तो a के प्लस b के प्लस c के कितना होगा? x होगा। तो यहाँ से k कितना आ जाएगा कॉमन लेके? x अपॉन a प्लस बी प्लस सी। तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको यही बताया था कि सर a प्लस बी प्लस सी ऐड करिए और x से डिवाइड करिए। अब ये जैसे k मिला, a से मल्टीप्लाई, b से मल्टीप्लाई, c से मल्टीप्लाई, यू विल गेट योर आंसर्स। दैट इज व्हाट इज रिटन हियर कि a बेसिकली गेट्स x मल्टीप्लाइड बाय a अपॉन a प्लस b प्लस c। सिमिलरली आप b और c के लिए भी निकाल सकते हैं। ओके, the second idea is of combining ratios. So if you have two different ratios with a common ground, है ना, जैसे b है वो दोनों में कॉमन है, तो आप क्या करेंगे? दोनों जगह b को पहले इक्वलाइज करेंगे। कैसे करेंगे? एलसीएम लेके, ठीक है। तो इसका हम सवाल देखेंगे अभी थोड़ी देर में। बेसिकली द आइडिया इज इफ यू हैव a रेशियो b b रेशियो c, दोनों जगह b के जो वैल्यूज है उनको सेम करना है। सेम कैसे करेंगे? उसका एलसीएम निकालेंगे, दोनों जगह अकॉर्डिंगली मल्टीप्लाई करके वो वैल्यूज लेंगे, फिर एक कंटिन्यूड हमें रेशियो मिल जाएगा, ठीक है। प्रोपोर्शन के लिए ये क्रॉस मल्टीप्लाई का आइडिया है, आपको याद रखना है, मैंने बता ही दिया है। कंपाउंडेड रेशियो आपको पता ही है। अच्छा, देन देयर समथिंग कॉल्ड कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो बेसिकली क्या है आप ये समझो। सो इफ यू हैव टू रेशियोज जो आपस में बराबर है, प्रोपोर्शनल है, ठीक है। कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो ये कहता है कि आप सेम टाइप का एडिटिव या फिर सब्ट्रैक्टिव ऑपरेशन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के साथ जो एलएचएस में करेंगे वही आरएचएस में करिए, एंड आपका इक्वालिटी मेंटेन होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ऐड करके डिनोमिनेटर से डिवाइड करूँ, so I can do the same thing here and this will still remain the same. I can similarly say कि अगर मैं ऐसे करूँ तो भी मेरा काम चलेगा, ठीक है, या फिर अगर मैं ऐसे कर लूँ तो भी मेरा काम चलेगा, ठीक है। तो ऐसे टाइप के जितने भी ऑपरेशंस है वो सब आप कर सकते हैं एंड स्टिल आपका आंसर सेम आएगा, ठीक है। सो दैट इज व्हाट कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो टेल्स यू। अच्छा, देन यू हैव द आइडिया ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन। इनवर्स प्रोपोर्शन इज बेसिकली वही जो लास्ट टाइम मैंने आपको प्राइस एक्सपेंडिचर वाला आइडिया दिया था, है ना, कि अगर प्राइस इंक्रीज होगा तो आपके एक्सपेंसेस भी इंक्रीज होंगे, ठीक है। अगर आपका लेट्स से नंबर ऑफ क्वांटिटी यू आर परचेजिंग वो इंक्रीज होगा तो भी आपके एक्सपेंसेस इंक्रीज होंगे। सिमिलरली कई बार इनवर्स में भी चीज़ें होती है, जैसे अगर आप ज़्यादा वर्कर्स लेके आओगे तो कम दिनों में काम पूरा हो जाएगा, ठीक है, थिंग्स लाइक दैट। ओके, नाउ लेट्स सी द पैटर्न्स टू रिमेंबर। तो पहला मेथड है एलसीएम मेथड फॉर कंबाइनिंग रेशियोज, जो मैं भी आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था। तो जैसे इन्होंने एक एग्जांपल दिया है यहाँ पे कि ए बी का रेशियो 2:3 है, बी सी का रेशियो 4:5 है। बहुत इजी सी बात है, ए बी सी, तो ए बी में 2:3 है, बी सी में 4:5 है। आप बोलोगे सर 3 और 4 को कॉमन ग्राउंड में लाने के लिए 12 बनाना पड़ेगा।
अच्छा 3 को 12 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई हुआ है तो 4 से मल्टीप्लाई करके ये 8 हो जाएगा। अच्छा 4 को 12 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई हुआ है, 3 से मल्टीप्लाई होकर ये 15 हो जाएगा। बस ये आ गया आपका कंटिन्यूअस रेशियो 8:12:15। आइडिया क्लियर हुआ? एलसीएम मेथड वेरी सिंपली। अच्छा देन यू हैव द पार्टनरशिप प्रॉफिट स्प्लिट। तो बेसिकली अगर यू एंड योर फ्रेंड स्टार्टेड अ स्टार्टअप, आपने कुछ अमाउंट इन्वेस्ट किया फॉर सम टाइम, आपके फ्रेंड ने कुछ अमाउंट इन्वेस्ट किया फॉर सम टाइम, तो जो नेट एफर्ट देखा जाएगा ना, दैट वुड बी योर अमाउंट इन्वेस्टेड मल्टीप्लाइड बाय द टाइम इट वाज इन्वेस्टेड फॉर, एंड इस अमाउंट ऑफ एफर्ट के रेशियो में आपका प्रॉफिट स्प्लिट होगा। तो जैसे अगर मैं 8,000 रुपये 2 महीने के लिए इन्वेस्ट करूं वर्सेस मेरा दोस्त 16,000 रुपये 1 महीने के लिए इन्वेस्ट करे, नेट एफर्ट हम दोनों का सेम है, इसलिए 50-50 स्प्लिट होगा। आइडिया क्लियर है आपको? ओके देन एरिया वॉल्यूम, इन सब के रेशियोज अगर आपको साइड के रेशियो से निकालना है तो व्हेन यू हैव सिमिलर फिगर्स राइट, है ना, 2 सर्कल्स है या फिर 2 स्क्वायर्स है या 2 क्यूब्स है ना, तो आपका एरिया का जो रेशियो आएगा वो कैसे निकलेगा? डुप्लीकेट रेशियो से, है ना। एरिया का रेशियो A²B²। अच्छा वॉल्यूम का रेशियो ट्रिप्लीकेट रेशियो, वॉल्यूम A³ B³। ठीक है, तो ये चीज ज्योमेट्री में जब आप यूज करोगे तब काफी यूजफुल आएगी, सिमिलैरिटी एंड ऑल दीज थिंग्स। तो वहां पे हम मॉड्यूल 5 में ये डिस्कस करेंगे। अच्छा देन यू हैव द आइडिया ऑफ फाइंडिंग अ मिसिंग टर्म इन प्रोपोर्शन। इट्स प्रीटी इजी, वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, वही वाला आप तरीका यूज करेंगे एंड जो भी आपका मिसिंग टर्म है वो निकल जाएगा। अच्छा ठीक है, अब बात करते हैं कॉमन मिस्टेक्स दैट यू शुड अवॉइड। तो देखो अगर AB 2:3 रेशियो है, BC 4:5 रेशियो है, तो ABC 2:3 4:5 रेशियो हो जाएगा। ये बोलना बहुत ही नाइव चीज हो गया है ना। अच्छा कंपाउंडेड रेशियो में याद रखना है हमेशा न्यूमरेटर न्यूमरेटर मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई, ऐड नहीं करना है या फिर उल्टा नहीं करना है। अच्छा अगर ABCD प्रोपोर्शन में है तो फिर AC इक्वल टू BD बोलना गलत होगा, क्योंकि AD इक्वल टू BC। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं करना है कंपाउंडेड रेशियो और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स को। अच्छा अगर रेशियो चेंज होता है तो टोटल ओल्ड वैल्यू सेम ही रहेगा, ऐसा नहीं है। अगर आपका रेशियो चेंज हो रहा है, जैसे मैं आपको अगर एग्जांपल दूं, ठीक है, कि आपका एक मिक्सचर था जिसमें कुछ परसेंट दूध था, कुछ पानी था, कुछ एक गिवन रेशियो में। ठीक है, अब अगर मैं इसमें पानी ऐड कर देता हूँ थोड़ा और, तो रेशियो चेंज होगा, बट जो टोटल वॉल्यूम है मिक्सचर का वो भी चेंज होगा। ठीक है, तो ये कई बार ध्यान में रखना होता है, लोग मिस कर जाते हैं। अच्छा देन यू हैव द आइडिया कि अगर एक सम को 3:4 रेशियो में डिवाइड करना है तो A विल गेट 3/4 ऑफ द टोटल। नो, A विल गेट 3/7 ऑफ द टोटल, क्योंकि टोटल क्वांटिटी 3 + 4 7 है। ठीक है, तो द रेशियो, द स्प्लिट दैट यू विल गेट इज 3/7। ओके फर्स्ट क्वेश्चन, अभी इतनी देर हमने स्प्लिट्स की बात करी ही है। तो अ सम ऑफ 1260 इज डिवाइडेड अमॉन्ग ABC इन द रेशियो 1:2:3। तो आपको ईच पर्सन शेयर निकालना है। वही सेम लॉजिक वापस, आप पॉज करिए वीडियो, ट्राई करिए टू सॉल्व इट एंड देन सी द सॉल्यूशन। ओके सी, अमाउंट ऑफ 1260 डिवाइडेड अमॉन्ग 3 पीपल, 1:2:3, तीनों का स्प्लिट निकालना है। वेरी इजी, मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या बोला था कि सर एक अमाउंट को अगर मुझे एक रेशियो में बांटना है तो पहले टोटल ऐड करो, टोटल ऐड करोगे तो 6 आएगा। अब जरा 1260 को 6 से डिवाइड करते हैं, तो 6 2 12, 6 1 6, 0, 210 आया। अब बस इनको मल्टीप्लाई कर दो, 210 इंटू 1 210, 210 इंटू 2 420, 210 इंटू 3 630। These are the profit shares और the amounts that each person should get। ये 1:2:3 रेशियो में है एंड इसका टोटल 1260 है। वेरी इजी, ठीक है। ओके नेक्स्ट एग्जांपल, ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले करके बताया था कि इफ यू हैव टू डिफरेंट रेशियोज एंड यू नीड टू कंबाइन देम, सो हाउ विल यू डू दैट। ठीक है, तो इस बार थोड़ा ध्यान से समझिएगा। A है, B है और C है, तो आपको A:B जो है वो 2:3 रेशियो गिवन है। ठीक है, B:C जो है वो 5:4 गिवन है। ठीक है, आपको ये समझ आ रहा है मैंने कैसे लिखा है? ABC, तो AB का रेशियो इधर, BC का रेशियो इधर। अब मैंने बोला सर आई नीड टू कन्वर्ट दी
मिडिल ग्राउंड b इंटू अ सेम वैल्यू, 3 और 5 एलसीएम लिया 15 आया। अब आप बोलोगे सर 15 3 को कन्वर्ट कैसे किया, 5 से मल्टीप्लाई करके, तो 5 से ये भी मल्टीप्लाई होगा एंड ये आएगा 10। सिमिलरली इधर आप बोलोगे 5 से 15 कैसे गए, 3 मल्टीप्लाई करके, 3 से ये भी मल्टीप्लाई होगा और आएगा 12। दैट्स इट। सो दिस इज द कंबाइंड रेशियो ऑफ a is to b is to c। फिर आपसे अगर पूछा है कि एक्सप्रेस a is to c इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, तो जो 10 is to 12 है, आप बोलोगे सर a रेशियो c is 10 रेशियो 12 and 10 by 12 can basically be divided by 2 each, so 5 by 6, that should be your answer। ठीक है, आई थिंक ये सारी चीजें आपको बहुत इजीली क्लियर हो रही होंगी, है ना। ओके, देन यू हैव द थर्ड एग्जांपल। दिस इज द मिक्सचर वाला क्वेश्चन। यहाँ पे क्या है, यू हैव अ मिक्सचर, टोटल वॉल्यूम 45 लीटर्स, इसमें थोड़ा मिल्क है थोड़ा वाटर है इन अ गिवन रेशियो। फिर पूछा है कि हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर मस्ट बी एडेड टू मेक द रेशियो 7:3। ठीक है, थोड़ा समझो इसको, थोड़ा समझो। आपके पास ये 45 लीटर का मिक्सचर है, ठीक है, इसमें मिल्क और वाटर है इन द रेशियो 7:2। तो ये है मिल्क, ये है वाटर, और जो रेशियो है वो है 7:2। ठीक है, फिर क्या बोल रहे हैं कि हम इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर दें। ठीक है, थोड़ा सा पानी और ऐड कर दे ताकि ये जो रेशियो है वो 7:3 बन जाए। ठीक है, अच्छा, अब जल्दी जल्दी समझो। पहले तो ये जो 45 लीटर है इसको 7:2 में बांटना है। आप बोलोगे सर अभी सिखाया था 7 + 2 9, 45 डिवाइड बाय 9 5, 5 को मल्टीप्लाई कर दो। इसका मतलब क्या आया कि सर जो इनिशियली मिल्क एंड वाटर था ना वो 35 और 10 ऐसे था 45 का स्प्लिट। फिर आप बोलोगे सर हमें कितना पानी ऐड करना है पूछा है, तो बोलते हैं प्लस एक्स कर दो, तो ये आ गया 10 + x। अब रिजल्टेंट रेशियो क्या बना है, आपने बोला है 7:3। अब बोलोगे सर 7 5 ज़ा 35, तो ये 3 5 ज़ा 15 होना चाहिए। 10 + x अगर 15 है तो x आपका 5 हो गया। ठीक, या तो आप ऐसे करो या फिर आप 35/10 + x को 7:3 लिख के यहाँ से भी x कैलकुलेट कर सकते हो, सेम आइडिया। So basically if you add 5 liters of water to the entire mixture, तो फिर आपका जो नया रेशियो है मिल्क एंड वाटर का वो 7:3 बन जाएगा। ओके, नाउ लेट्स जस्ट सी अ क्विक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, बेसिक आइडिया है सिमिलर टू व्हाट वी डिड लास्ट टाइम कि यार एक क्लास है उसमें बॉयज टू गर्ल्स का रेशियो 3:2 है। ठीक है, 5 boys join the class and the new ratio becomes 5:3। ठीक है, so total number of students in the class after the new boys joined, ये ध्यान में रखना है, आफ्टर द न्यू बॉयज ज्वाइंट, उसके बाद का ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, क्या क्या वैल्यूज है, 3:2, 5 ज्वाइंट, 5:3 बन गया। देखो मैं क्या कहता हूँ कि सर ये है बॉयज, ये है गर्ल्स। ठीक है, ओल्ड वैल्यू हमें ये गिवन था कि 3:2 का रेशियो था। ठीक है, फिर यहाँ पे 5 लोग ज्वाइन किए, है ना, और न्यू चीज ये हुई कि 5:3 का रेशियो बन गया। अब बोलोगे कि सर जब भी हम रेशियोज में बात करते हैं हमें ओरिजिनल वैल्यूज चाहिए होती है, तो हाउ अबाउट वी अज्यूम दिस टू बी 3k एंड 2k। ठीक है, अब बोलोगे सर 3k और 2k है तो फिर जो न्यू बॉयज है वो 3k + 2 होंगे, गर्ल्स तो 2k ही रही होंगी। ठीक है, रेशियो हमें पता है 5/3 बन चुका है। एक बार क्विकली इसको सॉल्व करके देखते हैं। इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 9k + 6 और इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 10k। आई थिंक k की वैल्यू आपके पास 6 आ जाएगी। ठीक है, k की वैल्यू अगर आपके पास 6 आई तो इसका मतलब इनिशियल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 18 एंड 12 थे। जब 5 इंक्रीज हुए तो ये 25 और ये 12 एक सेकंड 20, एक सेकंड हमने कुछ गलत कैलकुलेशन किया क्या, oh sorry, this was supposed to be 3k + 5, so this will become 9k + 15 equal to 10k and hence you will get k is equal to 15। yeah, k equal to 15 आएगा
विच मीन्स यहाँ पे वैल्यूज थी 45 एंड 30 एंड यहाँ पे वैल्यूज हो गई हैं 50 एंड 30. ठीक, हाँ परफेक्ट. सो एज सुन एज दी वैल्यूज बिकम 50 एंड 30 तो आपका टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 80 बन जाएगा. सही है. सो इनिशियली यू हैड 75 स्टूडेंट्स, the number of students being 45 and 30, which is the 3:2 ratio. Eventually 50 and 30 हो गए, that gave you 5:3 ratio. ठीक है. With that I'll leave you with another mixture question for your homework. You have a 40 liter mixture जिसमें milk and water है in the ratio 3:1. Similar idea, कितना पानी ऐड करोगे कि 3:2 बन जाए. ठीक है. Again solve it yourself. If you are stuck somewhere, PPT देखिए या फिर वीडियो रिविजिट करिए. Solve it, comment your answer with a short explanation and I'll pin the best comment. ठीक है. Okay, that's it for today. The next video will be on profit loss and discount for this series. That would be the third video. ठीक है. So do subscribe and click on the bell icon ताकि आपको ढंग से सही टाइम पर नोटिफिकेशन मिल जाए. ठीक है. I'll see you in the next video. See you. Bye bye.